आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके साथ वचन को शेयर करना चाहती हूँ और वचन शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ परमेश्वर की। आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। आपको पता है बहुत से लोग वचन सुनते तो हैं पर उस पर चलते नहीं है। सुनने के बाद चर्च जाते तो है पर सुनते हैं वचन और वापस अपने उन कामों में लग जाते हैं, संसारिक कामों में जो परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। तो आपको क्या करना है, वचन जब आपको सुनाया जाए, जब आप कलीसिया में जाए, आप किसी भवन में जाए परमेश्वर के, तो आप वचन को सुने, ग्रहण करें और उस पर चले। हालेलुया। आपको पता है ये बातें परमेश्वर को प्रसन्न करते कि हाँ मेरा बेटा मेरे वचन को सुन भी रहा है और उस पर चल भी रहा है। हालेलुया। तो मैं आपसे बस यही आशा रखूंगी कि आप जब इस वचन को सुने तो ग्रहण करें और परमेश्वर के वचनों पर चले। बाकी आपको कोई वचन में कुछ ऐसा है जो आपको शायद समझ ना आए या आपको कुछ लग रहा है कि हाँ मुझे ये समझने की ज़रूरत है दोबारा, तो आप बेझिझक क्या कहते हैं कमेंट करें और बताएं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं है, मैं आपको दोबारा उस वचन को समझाऊंगी। बस आप परमेश्वर को प्रसन्न करें और उसके वचनों पर चलें। तो मैं आज आपको टॉपिक बताती हूँ कि परमेश्वर का क्या वचन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। परमेश्वर आपको पता है हमसे कैसे बात करता है। आज का टॉपिक ये है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर हमसे बात भी करता है, जिनमें से मैं भी एक थी। मुझे भी नहीं पता था कि परमेश्वर हमसे बात करता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर अपने दासियों से भी बात करता है। मुझे नहीं पता था, मैं सच बता रही हूँ। 2023 से पहले मुझे नहीं पता था, आपको पता है। लेकिन जब 2023 में मैं अपने सिस्टर के यहाँ गई, चर्च में जुड़ी, है ना। मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, बाय बर्थ मैं मसीह में हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था मसीह में होने के बाद भी कि हमारा जीवता यीशु नासरी हमसे बात करता है। हालेलुया। आपको पता है हमारा परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? वचन से, ऑडिबल वॉइस से, दर्शन से, स्वप्न से। इन 4 तरीकों से परमेश्वर हमसे बात करता है। पर आप अगर चाहते हैं कि आपसे भी परमेश्वर बात करे तो आपको उसकी हजूरी में बैठना बहुत ज़रूरी है। हर एक बात के लिए आपका प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रार्थना में बैठे, उसकी हजूरी में बैठे और वो परमेश्वर, वो जीवता यीशु नासरी हमसे बात करे। हालेलुया। आपको पता है जब मैं प्रार्थना में बैठी थी, मैं इवनिंग फैमिली प्रेयर हो रही थी हमारी उस चर्च में, उस कलीसिया में, तो मैंने क्या देखा दर्शन में? बाइबल। आपको पता है बाइबल जब हमें दिखते तो इसका मतलब क्या है कि हमें वचन को पढ़ना है। परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे कि वो बाइबल है, और बाइबल, मैंने उसका मीनिंग अपनी सिस्टर से पूछा कि इसका मतलब क्या है, मुझे बाइबल दिख रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर तुझे कह रहा है कि तू वचन पढ़। और आपको पता है जब मैंने वचन पढ़ना स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। और मैं इतनी खुश हुई थी कि परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहा है। मुझे वहाँ जाके पता चला कि हमारा यीशु नासरी हमसे बात भी करता है। और आपको पता है फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने सोचा कि शायद परमेश्वर अपने दास दासियों से ही बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपने दास दासियों से ही नहीं, अपने हर एक बच्चे से बात करता है वो। पर अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने, आप दर्शन को देखिए, आप स्वप्न को देखिए, परमेश्वर आपसे वचन से बात करे, अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे भी बात करे तो आपको उसकी हजूरी में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक बात के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। बिन प्रार्थना हम कुछ भी नहीं है। आप जाएंगे ना परमेश्वर की हजूरी में, आप बस ये बोलेंगे कि पिता आज तू मुझसे बात कर, आज तू मुझे दर्शन दिखा, आज तू मुझे स्वप्न दिखा, आज रात जब मैं सोऊं तो मुझे तेरी ओर से स्वप्न आना चाहिए, तू मुझे बता। तो आपको पता है वो हमसे बात करेगा। फ़र्क इतना है कि उसकी हजूरी में आपको जाना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में आपको बैठना पड़ेगा।
आप चाहे उससे वचन से बात करना चाहते हैं, चाहे आप कैसे भी उससे बात करना चाहते हैं, वो आपको किसी भी तरह से आपसे बात करेगा। चाहे वो आपको स्वप्न दिखाए, चाहे वो आपको दर्शन दिखाए, चाहे जब आप वचन पढ़ रहे हो तो वो आपको वचन से बात करना शुरू कर देगा। मेरे साथ हुआ है ऐसा, जब मैं वचन पढ़ रही हूँ तो मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिखाए हैं और वो दर्शन को मैंने पूरा होते हुए देखा है। हालेलुया। आपको पता है कौन है ऐसा जो हमसे बात करेगा? कौन है ऐसा जो हमें उत्तर देगा हमारी प्रार्थना होगा? कौन है ऐसा जो हमें स्वप्न में आके बात करेगा? कौन है ऐसा जो हमें दर्शन दिखाएगा? केवल यीशु नासरी है जो हमसे बात करेगा। हालेलुया। आपको पता, जब आप प्रार्थनाओं में बैठोगे, आपका कहीं कुछ ऐसा केस भी चल रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, लेकिन जब आप उसकी हजूरी में, उस सिचुएशन में आप घुटने टिकाकर परमेश्वर की हजूरी में जाओगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा कि ये कर, ये स्टेप अब तू ले, ये होगा। आपको परमेश्वर होने से पहले ही चीज़ें दिखा दिया करेगा। आपको पता है कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने होने से पहले मुझे चीज़ें दिखा दी हैं। कोई कहीं भी जा रहा हो या किसी भी काम के लिए जा रहा हो, परमेश्वर ने वो चीज़ें भी मुझे दूसरों के लिए दिखाई है कि हाँ, ये व्यक्ति इस तरफ जा रहा है और वो जगह ऐसी है। एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे स्वप्न आया, मुझे किसी ने बताया नहीं कि हाँ वो लोग ऐसे जा रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया कि हाँ वो लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वो चर्च ऐसे दिखता है। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि हाँ, जैसे तू बता रही है, जैसे तेरे को स्वप्न आया है वैसे ही वो चर्च दिखता है, वैसे ही वो जगह बनी हुई है। आपको पता है मैं इतना खुश हुई थी कि हमारा यीशु नासरी हमसे बात करता है, हमें होने से पहले चीज़ें पता चल रही है। लेकिन उसके लिए बैठना आपके लिए परमेश्वर की हुजूरी में ज़रूरी है। आपको पता है मैं अभी कुछ टाइम, पिछले साल की बात है, मम्मी सिस्टर के यहाँ गए हुए थे और मैं सच बताऊँ मेरा चिकन खाने का इतना मन कर रहा था। दीदी जॉब पे जाते हैं बड़ी वाली, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं चिकन कैसे खाऊंगी। मतलब ना मुझे लेना आता कि क्या कहते हैं, क्योंकि मैं ले नहीं सकती थी शॉप पे जाके कि मैं लूँ, और मतलब अब क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे, और बनाना ये सारी चीज़ें। तो मैं बस परमेश्वर से बोल रही थी कि पिता मेरा मन कर रहा है बस खाने का। मैंने ये चीज़ बोली थी, मैंने कोई ऐसी दुआ नहीं करी कि पिता मुझे खाना है या तू मेरे लिए इंतजाम वो करिए, ऐसा कुछ। मैंने बस ये बोला कि बताओ मेरा मन कर रहा है, बस एक बार बोला होगा मेरे को, जहाँ तक याद है पिछले साल की बात है ये। और आपको पता है क्या हुआ कि परमेश्वर ने मुझे नेक्स्ट डे वो स्वप्न में दिखाया। क्या कि मैंने स्वप्न देखा कि मैं बैठी हुई हूँ अपने बाहर वाले रूम में, और क्या हुआ, दीदी आए हैं चिकन लेकर। जो मैंने आपको बताया कि मेरी बहन जो है बड़ी वाली, वो जॉब करते हैं, है ना। तो वैसे ही मैंने सपना देखा कि वो आए हैं, उनके हाथ में चिकन है और क्या कहते हैं वो लेकर आए, और मैं इतना खुश हो रही हूँ। मतलब दीदी आप चिकन ले आए, और मेरा इतना मन कर रहा था इतने टाइम से खाने का। सपने की बात है ये, सपना परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। और एक्चुअल में ये सपना सुबह दिखाया था, और रात में शाम को जब दीदी आए तो अपने साथ चिकन लेकर आए। आपको पता है परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी हर एक छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करना जानता है। उसको पता है कि मेरे बच्चे को ये खाने का मन कर रहा है तो वो पूरी करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने बताया? स्वप्न में, स्वप्न दिखाया सुबह और रात में पूरा कर दिया। हाँ, बस ये है कि मैंने नेक्स्ट डे वो खाया था क्योंकि उस टाइम मैं फास्टिंग में चल रही थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे परमेश्वर ने मेरी दुआओं को सुना। और जबकि मैंने एक बार ही कहा होगा परमेश्वर से कि पिता तू पूरा कर, या मेरा मन कर रहा है, बस मैंने इतना कहा था। क्या हुआ, परमेश्वर ने वो पूरा करा, स्वप्न में दिखाया और पूरा करा। अब आप खुद समझे इस बात से कि परमेश्वर क्या कर रहा है, होने वाली चीजें बता रहा है जो होने वाली है। अब क्या है, यीशु मसीह, इसका मतलब हमसे बातें करता है। कई लोग होते हैं कि जिनको सपने आते हैं बट उन्हें पता नहीं चलता कि हाँ परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे परमेश्वर बात कर रहा होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ ये परमेश्वर हमें दिखा रहा है।
आपको पता है, हर एक बात के लिए प्रार्थना में बैठना, परमेश्वर के नज़दीक जाना है, परमेश्वर के स्वप्न को देखना है, परमेश्वर के दर्शन को देखना है, परमेश्वर से बात करनी है वचन से, उसकी आवाज़ को सुनना है। तो आपको प्रार्थना में बैठना हर एक बात के लिए ज़रूरी है। आप किसी बात का हल जानना चाहते हैं, आप हल चाहते हैं कि ये बात हो जाए मेरे जीवन में तो फ्री हो जाऊंगा मैं इन कामों से, उसके लिए भी आपको प्रार्थना में बैठना जरूरी है। आपको पता है, इंसान को भूख लगती है, सुबह लगती है, दोपहर लगती है, रात को लगती है, वो खाना खाता है। क्यों? क्योंकि भूख लग रही है उसे। हालेलुया। भूख लग रही है, उसको पता है कि हाँ अब उसे खाने की जरूरत है, उसे खाना खाना है, उसे अपनी भूख को मिटाना है खाना खा के। तो वैसे ही क्या है हमारे लिए प्रार्थना और वचन, कि हमें भूख होनी चाहिए कि हाँ अब मेरा समय प्रार्थना और वचन को पढ़ने का, प्रार्थना करने का, इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरी भूख इससे पूरी होगी। आपको इसके लिए भी भूख होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मुझे उसकी हजूरी में बैठना है, और जब तक मैं नहीं बैठूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं सच बताऊं ना, जब मैं स्टार्टिंग में बैठ रही थी और एक दिन मुश्किल से हुआ था कि मैं नहीं कर पाई, मुझे इतनी अजीब सा लग रहा था कि क्या हो गया, मैं क्यों नहीं करा मैंने एक दिन भी। मतलब मेरी आदत लग चुकी थी, मैंने बस 2 दिन लगातार करा उसी समय पे जिस समय पे मुझे बैठना है, और तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन फिर लगातार वो मेरी आदत बन गई। हालेलुया। आपको पता है, जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को भी पूरा करना जानता है। सुलेमान से भी परमेश्वर ने बात करी, दानियल से भी परमेश्वर ने बात करी, दाऊद से भी परमेश्वर ने बात करी। दाऊद जब जंग लड़ने जा रहा था, गोलियत को मारने जा रहा था, तो क्या करता था वो? हर एक लड़ाई लड़ने से पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था और परमेश्वर से पूछता था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, और उसका दुआ में बैठना, परमेश्वर की आवाज को सुनना फलों को लाया, उसने गोलियत को मार गिराया। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर हमसे बात करता है, तो आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। तो आपको अब स्पिरिचुअली बढ़ना, आपको सूखे मसीह नहीं बनना है कि हम मसीह है बस नाम के। हमारी लाइफ में परमेश्वर का कुछ ऐसा है नहीं कि हाँ हम स्पिरिचुअल उसी गाइडेंस में चल रहे हैं, उसके वचनों पर चल रहे हैं। हमें सूखे मसीह नहीं बनना, हमें आत्मिकता में भी बढ़ना है। आपको पता है, जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं तो हमारी हर एक वो जीवन की परिस्थितियां भी बदलती चली जाती है। हमें हर एक कदम पर परमेश्वर गाइड करता चला जाता है। आपको पता है, आपके मार्ग भी खुलते चले जाते हैं। आपको कहीं पर आपको जॉब करने जाना है, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, परमेश्वर का हाथ उस जॉब पर होगा आपके लिए, वो जॉब आपके लिए होगी फिर। लेकिन आप दुआ में बैठे, आप विश्वास से बोले कि परमेश्वर मैं ये कार्य को करने जा रही हूँ और इसमें अपना तू हाथ बढ़ा। और आपको पता है, कई बार होता है कि परमेश्वर हमें ना गाइड करता है कि ये जॉब, कई बार होता है कि हमारे लिए, हम जिस जॉब के लिए सोच रहे हैं या हमें यही जॉब करनी है, लेकिन परमेश्वर ने उससे बड़ा हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसकी हजूरी में बैठना है। हमें एकदम से स्टेप या डिसीजन नहीं ले लेना कि क्या कहते हैं, हाँ हम यही जॉब को तुरंत कर ले। नहीं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्या पिता ये मेरे लिए जॉब रखी है तूने? क्या पिता ये कोर्स तूने मेरे लिए रखा है? क्या पिता तू चाहता है ना कि मैं अगर फॉरेन कंट्री जाऊं तो तू अपने हाथ को मेरे कामों पे बढ़ा, मेरा पासपोर्ट आने पाए। और आपको पता है, जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको दर्शनों में, स्वप्न में दिखाना वो शुरू कर देता है। जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि क्या कहते तेरा फ़ोन नहीं मिलेगा, बहुत सारी नेगेटिव बातें बोली, लेकिन मैंने उन बातों को अनसुना करा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर है, तो परमेश्वर के नाम में सब कुछ संभव है। वो खोई हुई चीज़ मुझे मिल सकती है, वो चोरी हुई चीज़ मुझे मिल सकती है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करना ना छोड़ा, मैंने उपवास करना ना छोड़ा। और आपको पता है, प्रार्थना और उपवास के लिए भी परमेश्वर हिम्मत देता है, हमें बैठने के लिए। एक बार मांगे तो सही आप स्ट्रेंथ। आपको अपने आप को बिठाना पड़ेगा उसकी हजूरी में
कि मुझे पिता तेरी हजूरी में बैठना, मुझे हिम्मत दे। हर एक आलस, हर एक वो डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ से जाए जो मुझे प्रार्थना करने से रोक रही है, जो मुझे तेरी हजूरी में बैठने से रोक रही है। आपको पता है, जब आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए मेहनत करते हो तो वो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। और ऐसा ही हुआ, जब मैं प्रार्थना करती चली गई, मुझे स्वप्न में परमेश्वर ने दिखाना शुरू कर दिया कि मेरा फ़ोन मिल चुका है। स्वप्न में दिखाया, दर्शन में दिखाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मुझे हर एक पल दिखाते चले गए, दर्शन में, स्वप्न में। और आपको पता है, इससे मेरा विश्वास और बढ़ता चला गया। इससे मेरा विश्वास और बढ़ता चला गया कि मुझे पता है, मेरा परमेश्वर जब मुझे सपने में और दर्शन में दिखा रहा है ना, तो वो कुछ ही टाइम बाद मेरे हाथों में होगा मेरा फ़ोन। और ऐसा हुआ। मैंने वो जो सपना परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे ना, वो मैंने लिखा। आपको पता है, मैंने घोषणाएं करी परमेश्वर के आगे। आपको मैंने लिख लिख के प्रार्थनाएं करी कि मेरा फ़ोन मिल चुका है, मेरा ये जो चोरी हुई थी मुझे मिल जाएगा। और ऐसा हुआ, मुझे मिला। इसके लिए भी प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर गाइड करता है, परमेश्वर दिखाता है, और परमेश्वर हमसे बातें करता है कि अब तुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आपको पता है कि मुझे पता चल गया था कि जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, उसके 2 महीने बाद ही मेरा फ़ोन रिकवर हो चुका है। सितंबर में, 23 सितंबर को 2024 में मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, और जुलाई के टाइम चोरी हुआ था, और सितंबर में वो मिल चुका था। लेकिन पुलिस की तरफ से मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। लेकिन आपको पता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी हजूरी में हम बैठते हैं, वो है जो हमें बताएगा कि हाँ, तेरा फ़ोन आ चुका है। वो उसने मुझे स्वप्न में दिखाया, दर्शन में दिखाया, और वो दिखाता चला गया। और इससे क्या हुआ, मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता चला गया। हालेलुया। आपको पता है, मैंने बस ये बोला था कि पिता, फ़ोन तूने दे दिया, मैं जल्दबाजी नहीं मचाऊंगी कि हाँ मैं अभी जाके ले लूँ। मैं उत्तराखंड में थी, है ना, मैं जून में आ गई हूँ। मई में मुझे पता चला, मैं जून में आ गई हूँ अपने घर वापस दिल्ली। लेकिन तब भी मैंने सब्र करा। मैं रातों में प्रार्थना में बैठी, और मैंने बस यही बोला कि खुदा तूने दिला दिया है, बस तू तारीख बता दे, तू समय बता दे कि मैं कब जाऊँ लेने अब उसे। मैं कोई जल्दबाजी नहीं मचाऊंगी। मेरे को बस ये है कि तू अपने हिसाब से मुझे दिलवा, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ तूने इतना कर दिया है ना, अगर तू मुझे समय और तारीख भी बता देगा ना कि मुझे इस दिन जाना है, तो मैं जाऊंगी। क्योंकि आपको पता है, जब परमेश्वर हमें कुछ बताता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि वो परमेश्वर द्वारा बताई गई बात है। हालेलुया। मैंने बस ये बोला कि खुदा वेडनेसडे का दिन होना चाहिए, मुझे वेडनेसडे के दिन गवाही देनी है, बाकी तू जब मर्जी बता, मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे बताया। हालेलुया। मुझे मंडे नाइट को बताया, मैं ट्यूसडे को मुझे परमेश्वर ने बताया, मैं गई, और वेडनेसडे को मैंने टेस्ट मनी दी अपनी कि हाँ, मेरा चोरी हुआ फ़ोन जो चोरी हो गया था वो मुझे मिल चुका है। हालेलुया। और सब जन इतने शॉक्ड हो गए थे कि एंड्रॉयड फ़ोन है, कैसे मिल सकता है। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन ही मिला, आईफोन का पता नहीं चला। 2 फ़ोन चोरी हुए थे। आपको पता है, जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं ना, वो हमें हर एक बात के लिए गाइड करता है, हमारे करियर के लिए हमें गाइड करता है, हमारी जॉब के लिए हमें गाइड करता है। हर एक बात के लिए परमेश्वर हमें गाइड करता चला जाता है। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और परमेश्वर, जब भी अभी मैं प्रार्थना कर रही थी ना, आपको पता है, कल रात भी मैंने प्रार्थना करी, और आज भी रात को आज भी दिन में मैंने प्रार्थना करी ये वचन देने से पहले। तो परमेश्वर ने मुझे पता है क्या कहा। मैं बस परमेश्वर की ना हजूरी में बैठ कर मैंने प्रार्थना करी कि पिता, तू मुझे बता कि मैं क्या वचन दूँ। मुझे वचन पता चला कि मुझे ये वचन देना है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दिखाया एक किताब। मतलब पिता, ये किताब है, ये बुक, मुझे क्या है इसका अर्थ जो मुझे बुक तो दिखा रहा है। फिर मैं और गहराई में गई, और गहराई में गई, मैं पूछती चली गई कि पिता, तू मुझे बता, कि जिससे मुझे समझ आए कि तू मुझे क्या बताना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। और परमेश्वर ने जो मुझे किताब दिखाई थी, फिर मैं ऐसे ना साफ महसूस कर रही थी उसकी प्रेजेंस। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सामने ही कोई बैठा है। मैंने सिर्फ ये देखा कि एक कॉपी रखी हुई है,
जिसमें वो कुछ लिख रहे हैं, और मैंने सिर्फ वाइट कपड़े को देखा है, हाथ देखा है, और मैंने सिर्फ ये देखा कि उन्होंने पेन पकड़ा हुआ है और वो लिख रहे हैं कुछ। फिर मैं समझी कि हाँ, परमेश्वर मुझे लिखने को कुछ कह रहा है। तो मैं प्रार्थना में बैठी, मैंने बोला ठीक है पिता, तो मुझे शब्द दे, मैं लिखूंगी। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने मुझे 3 शब्द दिए: आज्ञा पालन, शांतिमय जीवन और अनंत जीवन। आपको पता है, हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं, वो हमें जो बोलता है करने के लिए कि हाँ मेरी बेटी और मेरे बेटे, तुझे ये काम को करना है, तुझे इस चीज़ को पूरा करना है, या तुझे ये किसी की हेल्प करनी है, तो और अगर हम परमेश्वर की उस आज्ञा को मानते हैं और हम करते हैं उस चीज़ को पूरा, तो क्या होता है, परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होता है। आपको पता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, जो वचन में लिखा है कि हाँ ये वचन में ये बातें, ये आज्ञा लिखी जब गई है हमारे लिए, तो हम उसको जब पूरा करेंगे तो हमारा जीवता यीशु नासरी हमसे कितना प्रसन्न होगा। आज लोग संसारिक चीज़ों में ज़्यादा घुल मिल गए हैं, संसारिक लोगों से ज़्यादा घुल मिल गए हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ ना आपको, वो संसारिक लोग आपको धोखा दे देंगे। आपका यीशु नासरी कभी धोखा नहीं देगा। मेरी लाइफ से भी 2 जन जिनसे मुझे अटैचमेंट थी, 2 लेडीज़ जिनसे मुझे अटैचमेंट थी, सच में जब वो मेरी लाइफ से कि मैं बहुत रोई, मैं बहुत टूटी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इतने सालों की दोस्ती, इतने साल, और मेरे को एकदम से, मैं सच बताऊँ ना, मेरा ऐसा है कि मेरे को अटैचमेंट हो जाती थी जल्दी, चाहे वो फीमेल हो, एज अ बहन, एज अ फ्रेंड मुझे अटैचमेंट हो जाती थी, या एज अ दीदी मुझे अटैचमेंट हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है। और जब मुझे छोड़ा गया, मैं सच में बहुत टूट गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ चीज़ें। आपको पता है, कुछ व्यक्तियों का जाना हमारे जीवन से भी बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि हम बढ़ सकें, कि ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रोथ को पाएं। हालेलुया। जब कुछ जन हमारे जीवन से जाते हैं तो हम परमेश्वर में बढ़ते। जब हमें ठेस लगती है तो हमें पता है अब हमें ठेस लग चुकी है, अब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा वो शांति को पाने के लिए। आपको पता है, जब हम शांतिमय का जीवन जीते, हमारे जीवन से सारे कलेश चले जाते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं तो हमारे जीवनों से हर एक वो गलत बात, हर एक वो दुख की बात, हर एक वो रोग, हर एक वो पीड़ित, और क्या कहते हैं, हर एक जन जिसने हमारा दिल को दुखाया था, लेकिन क्या होता है कि उससे परमेश्वर हमें निकालता है। आपको पता है, कई बार होता है कि कुछ व्यक्तियों का जाना हमारे जीवन से बहुत ज़रूरी होता है, बट लोग क्या करते हैं, नहीं रुक जा, आगे से नहीं होगा ऐसा, ये चीज़ें बोल के उसको रोक लेते हैं। अब आपको पता है कि उस संसारिक व्यक्ति को हमारे जीवन से जाने देना ही हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हाँ वो जाए और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े। आपको संगति करनी है तो आप आत्मिक लोगों के साथ करें, आपको दोस्ती करनी है तो आत्मिक लोगों के साथ करें। हालेलुया। जब आप आत्मिक लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, जब आप आत्मिक लोगों के साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जब आप आत्मिक लोगों के साथ, तो आपकी चाल चलन भी वैसी ही हो जाएगी जैसा परमेश्वर चाहता है। अगर हम गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं। उससे क्या होगा, परमेश्वर अप्रसन्न होगा। तो परमेश्वर का मानना, आज्ञाकारिता में चलना, उसके वचन को पूरा करना, जो वो हमें कह रहा है करने को, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हालेलुया। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि बड़े, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो आपको उसकी हजूरी में बैठना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी हजूरी में बैठोगे, परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। आपको पता है, परमेश्वर ने मुझे क्या ड्रीम दिखाया था पिछले साल। एक ड्रीम दिखाया कि परमेश्वर के दास है अंकुर नरूला जी, और ऐसे मतलब मीटिंग चल रही है, बहुत लोग हैं, मसीह लोग हैं, कपड़े पहने हुए उन्होंने वाइट, लेकिन सब क्या है, वो कलीसिया क्या है, वो सो रही है। परमेश्वर के दास वचन दे रहे हैं और वो क्या कर रही है, वो कलीसिया सो रही है बैठे हुए। इसका मतलब आप, और मुझे सपने में उन दास द्वारा बोला गया ये कि तुझे इन सोए हुओं को जगाना है।
परमेश्वर ने मुझे साफ ये चीज़ बोली कि तो ये जो सोए हुए हैं ना मसीह में, तेरे को इनको जगाना है। तो मुझे जब सपना आया मैं समझी थोड़ा बहुत कि हाँ परमेश्वर ये कह रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन जब कुछ टाइम बाद कुछ मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई, फिर मैं थोड़ा ना शांति में गई और मैंने उस सपने को दोबारा सोचा कि क्या हो सकता है उस सपने का। फिर परमेश्वर ने फिर मुझे बताया कि तुझे जो मसीह में सोए हुए हैं, जो मसीह तो है पर सोए हुए, जिनकी आत्मिकता में जो है नहीं, जिनको पता ही नहीं कि परमेश्वर बात करता है, और जिनको पता ही नहीं कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना बहुत ज़रूरी है, जो मसीह में होकर उन संसारिक कामों में भी है, उनको तुझे जगाना है। ऐसा हुआ और परमेश्वर मुझे स्वप्न दिखाया था पिछले साल, मैंने ऐसा करना शुरू करा और इस साल फिर परमेश्वर के दास द्वारा मेरे लिए प्रोफेसी हुई कि जो मसीह में सूख चुके हैं तो उनको जगाएगी, और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, पिछले साल परमेश्वर ने मुझे दिखाया स्वप्न में, फिर इस साल फिर प्रोफेसी। इसका मतलब क्या है कि आज भी कुछ मसीह ऐसे हैं जिन्हें जागना आत्मिकता में बहुत ज़रूरी है, जिन्हें परमेश्वर में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मसीह में सिर्फ नाम के मसीह नहीं बनना, हमें मसीह में परमेश्वर के आज्ञाकारिता में होकर अपने जीवन को जीना है। और आपको पता है हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें ऐसी छोड़नी पड़ेगी जो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए सही नहीं है। आपको उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा कि जो आपके लिए सही नहीं है। आज लोग दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहते कि नहीं मुझे इससे लगाव है, मुझे इससे ये है, मैं नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती। आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर में बढ़े। मैं सच बताऊँ ना, आज कुछ टाइम बाद ऐसा हो कि वही लोग आपको धोखा दे देंगे, लेकिन जब यीशु नासरी आपको थामता है तो आप उसका वचन क्या कहता है कि मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आज लोग मसीह से दूर भागते हैं, संसारिक चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद आ रही है, संसारिक बातें उन्हें पसंद आ रही है। लोग गाली गलौज सब चीज़ें, अडल्ट्री, व्यभिचार में फंस रहे हैं। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर हमारे पापों से नफरत करता है, हमसे नहीं। वो हमसे प्यार करता है, बस वो हमसे यही कहता है कि पापों से मन फिराओ। यीशु मसीह आए ही इसलिए थे कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। और आज कितने ऐसे जन हैं जो मसीह होकर भी पाप करते हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अडल्ट्री कर रहे हैं, गाली गलौज, उनको लगता है नॉर्मल है। जब तक वचन हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगा, वचन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। वचन को सुनो, ग्रहण करो, चलो और परमेश्वर को प्रसन्न करो। परमेश्वर को जो हम प्रसन्न करते हैं, आज क्या लोग संसारिक लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं कि मैं ये करूँगा तो ये व्यक्ति खुश हो जाएगा, या मैं ये बोलूँगा तो, या मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो ये व्यक्ति खुश हो जाएगा, उसका मैं दिल जीत लूँगा। तो आपको क्या करना है? इन लोगों का हाँ में हाँ नहीं मिलाने, इन लोगों का साथ नहीं देना। जो लोग खुद गलत कर रहे हैं वो आपको भी अपने ही जैसा फिर बनाएंगे। आपको उन लोगों के साथ बैठना है जो परमेश्वर की महिमा को बढ़ाए, आपके साथ मिलकर, जो आपकी आराधना को बढ़ाए, जो आपकी प्रार्थना को बढ़ाए। जो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपके लिए पार्टनर हो, वो व्यक्ति आना चाहिए जो आपको परमेश्वर में बढ़ाए, जो आपको बिठाकर प्रार्थना करे साथ, जो आपके साथ मिलकर आराधना करे। हालेलुया। स्पिरिचुअली बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम मसीह में सिर्फ ऐसे ही सूखे हुए हैं। जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं तो हमें सही गलत की परख भी होती है कि हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। हम गलत चीज़ करने से फिर हमारा खुद मन हट जाता है कि हम ये चीज़ क्यों करें, जो मेरे पिता को पसंद नहीं है मैं वो चीज़ क्यों करूं। हालेलुया। आप जब प्रार्थना में बढ़ेंगे ना तो आपका पर्सनल जीवन भी बदलेगा। आप खुद आत्मिकता में बढ़ते चल जाएंगे। आपको परमेश्वर धीरे धीरे आपको और चीज़ें आप पर अपनी गुप्त बातें प्रकट करना शुरू कर देगा, लेकिन आप बैठे तो सही उसके नज़दीक में। आज सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोग बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, इधर उधर लेके भागते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर के पास ना जाओ, डॉक्टर भी इलाज करते हैं, लेकिन जो चीज़ डॉक्टर से नहीं हो सकती वो परमेश्वर से हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है
कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब बात संभव है। आपको पता है यशायाह 53:5, जब आपको पता है वचन दिया गया है, आपको ये वचन बोल के ही तो घोषणा करनी है। आपको पता है कि हम मेरे ये जो जन है, ये जो व्यक्ति है ये बीमार है, तो इसको पता है कि क्या कहते हैं ये कैसे ठीक होगा, वचन की घोषणा और विश्वास से। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आपको, और जब आप वचन को पढ़ेंगे तब आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आप स्पिरिचुअली बढ़ेंगे भी, और आपका विश्वास भी बढ़ता चला जाएगा। फिर चाहे कोई डॉक्टर कुछ भी कह दे कि ये अब नहीं बचेगा, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, वो गलत ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु नासरी में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप ज्ञान से भरेंगे, जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, परमेश्वर की हजूरी में ही बैठना बहुत ज़रूरी है। बिन प्रार्थना हम कुछ भी नहीं है, बिन यीशु नासरी हम कुछ भी नहीं है। प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हाँ परमेश्वर की हम आवाज़ को सुने, परमेश्वर हमसे बात करे, हर एक बात के लिए परमेश्वर हमें गाइड करे। कहीं भी जा रहे हो आप, कुछ भी ऐसा करना है आपको जहाँ आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, बैठो घुटने पर और आ जाओ परमेश्वर की हजूरी में, और परमेश्वर से पूछो कि पिता ये करना है मुझे, मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करती चल जाऊंगी। और ऐसा होगा जब परमेश्वर आपको बताता चला जाएगा, आप जब उन कामों को करते चल जाएंगे तो आपका वो काम भी जो आपने सोचा था वो इतना आराम से होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो इतना इजीली हो गया। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हर एक बात के लिए आप पता है परमेश्वर से पूछे, बोले कि पिता मेरे से तू बात कर, मुझे गाइड कर हर एक बात के लिए, मुझे स्वप्न दिखा। आपको कई बार होगा कि कुछ चीज़ें आपको होने से पहले पता चल जाएंगी। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में देखी है परमेश्वर में बढ़कर, लेकिन प्रार्थना भी करी है परमेश्वर। मैं एक दिन 1 घंटा, मैं पहले स्टार्टिंग में ना 1 घंटा बैठती थी प्रार्थना वचन पढ़ने, सिर्फ वचन पढ़ने। मैंने बोली कि पिता मुझे लग रहा है कि मुझे ना कुछ तो और भी करना चाहिए, अब तू मुझे बता मैं क्या करूँ। मैं बस ऐसे, नाइट का टाइम था, रात का समय था, और मैं बस ऐसे बैठ के और मैंने बोला कि पिता तू मुझे बता कि मैं क्या करूँ, मुझे बता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं 1 घंटा वचन कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, लेकिन तू मुझे बता कि मैं और क्या करूँ, क्योंकि मुझे बढ़ना है और तुझ में। मेरे अंदर तेरी भूख है, मेरे अंदर तेरे लिए प्यास है कि हाँ मुझे अपने परमेश्वर में बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या हुआ आपको पता परमेश्वर ने मुझे क्या बोला कि अब पहले मैं 1 घंटा वचन पढ़ती थी, अब तू 2 घंटा वचन पढ़े। और जब मैंने वो नेक्स्ट डे से करना शुरू करा, 2 घंटा वचन पढ़ना शुरू करा, तो क्या हुआ, और परमेश्वर मुझसे बात करता चला गया, और परमेश्वर मुझे सपन और दर्शन दिखाता चला गया, और वो सपन और दर्शन मैंने पूरे होते हुए देखे। आज जब मैं मसीह में इतना नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ 2024 में हुई ऐसी जो दिल दुखाने वाली थी, दिल टूटे थे मेरे बहुत ज़्यादा, और हर्ट हुआ था मुझे बहुत लोगों के द्वारा। तो आपको पता है उस टाइम मुझे किसने संभाला था? यीशु नासरी ने। शायद मैं अगर मैं परमेश्वर में नहीं बढ़ती या परमेश्वर में प्रार्थना में नहीं बैठती, मैं तो शायद मैं ऐसी ही रहती। लेकिन मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठी और परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे खुद बोला 40 दिन के उपवास रख। पहली बार मैंने 2024 में 40 दिन के उपवास रखे। आपको पता है क्या हुआ? ये भी कैसे बोला? मुझे आवाज़ आई, और आवाज़ भी कब आती? जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं। जैसे हम उसकी हजूरी में बैठना शुरू करेंगे, जैसे हम वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे ही हम आराधना में बढ़ेंगे, परमेश्वर हमसे बात करता चला जाएगा, वो हमारे मार्गों को खोलता चला जाएगा हर एक बात के लिए। ये फ़ोन, आज उसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब परमेश्वर ने करे। और आज भी मुझे लोग बोलते हैं कि प्रेरणा ये सच में असंभव था, लेकिन ये संभव हो गया। क्यों? हमने सोचा ही नहीं था कि कभी ये फ़ोन मिलेगा भी, लेकिन ये फ़ोन आज मेरे पास, और आज मैं उसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं सच में अपने पिता पर गर्व महसूस करती हूँ कि उसने मुझे वापस दिलाया मेरा फ़ोन, और उसने मुझे चुना, उसने मुझे उस दर्द से निकाला। मैंने जाने दिया, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने जाने दिया उन लोगों को कि कोई बात नहीं, परमेश्वर की कुछ मर्जी होगी। और ऐसा ही हुआ कि मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी। शायद वो लोग ना जाते तो आज मैं भी संसारिक उसमें चल रही होती, शायद मैं अपनी मर्जी चला रही होती।
मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने हालातों में भी, अपनी परिस्थितियों में भी परमेश्वर के पीछे चलना ना छोड़ें, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ही है जो आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर ही है जो आपके रोग को चंगा करेगा, परमेश्वर ही है जो आपको छुटकारा देगा। मैं सिर्फ यही बोल रही थी, खुदा आप मुझसे बात करना। मुझे कई दिन से ऐसे मैं बोझिल सी हो रही थी, मैं सच बताऊँ ना, कि मुझे ऐसा लगता कि नहीं, अब मुझे वचन देना ही है। मैं जानती हूँ आज हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ आज का वचन सुनने के बाद आप आशीषित हो चुके हैं। आज का वचन सुनने के बाद आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, और आज के वचन सुनने के बाद परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। बस मैं आपसे यही कहूँगी, जो आपने ये वचन सुना है, परमेश्वर की हजूरी में बैठना, और वही चीज़ें जो मैंने आपको आज वचन में बताई आप करना। परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके लिए भी रास्ते खोलेगा। हालेलुया। आज कई बार ऐसा होता है कि मैं सोच रही होती कि पिता मैं क्या करूं, मुझे एक ऐसी कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर तो उत्तर दे। मैं जल्दबाजी नहीं मचाऊंगी, और ऐसा हो रहा है कि मैं जल्दबाजी नहीं मचाऊंगी। मुझे पता है कि मुझे जब तक परमेश्वर का उत्तर नहीं मिलेगा मैं वो कदम नहीं उठाऊंगी अपनी लाइफ में। आप भी वेट करें, जल्दबाजी ना मचाए, एकदम से स्टेप ना ले ले, एकदम से कोई ऐसा डिसीजन ना ले ले जो आपके लिए सही नहीं है। वेट करें, जब तक परमेश्वर से आपको जवाब ना मिल जाए तब तक आप भी कोई ऐसा डिसीजन ना लें कि जो आपके लिए सही ना हो। और आपको पता है परमेश्वर ने कई ऐसी चीज़ों के लिए मुझे जवाब दिए, मुझसे बात करी है, और परमेश्वर ने मेरे लिए हलों को निकाला है। परमेश्वर, मैं सच बताऊँ, जब मैं अपनी फ़ोन लेने के लिए जब मैं कोर्ट गई थी, अपना हाई कोर्ट में, वो 30,000 कोर्ट में, तो क्या कहते हैं, मैं सामने खड़ी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था डॉक्यूमेंट, मेरे पास सिर्फ FIR थी। और जबकि लोग वहाँ पर बैठे हुए हर एक डॉक्यूमेंट लाए थे, अपना आधार कार्ड लाए थे, हर एक चीज़ लाए थे, फ़ोन का बिल, बाइक का बिल, जिन जिन की जो जो चीज़ें चोरी हुई थी। मैं सिर्फ बताऊँ, मैं FIR लेके गई थी। और जब मुझे पता चला कि हाँ और भी चीज़ें लेके जानी थी पर मैं लेके नहीं गई, मैंने चिंता नहीं करी। मैंने सिर्फ ये बोला, खुदा बाप अब मैं आ गई हूँ और आज मुझे ऑर्डर मिलेगा, मुझे दोबारा नहीं आना इधर। मैंने सिर्फ इतना बोला, और मैं बस मन ही मन प्रार्थना करती चली, मतलब खुदा बाप ऐसे ही हो जाएगा मेरा, ऐसे ही हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं पूछेगी। और मैं सच बताऊँ, जब मैं जज के सामने जाई थी ना, मेरी हार्ट बीट सच में इतनी बढ़ रही थी, मुझे लगा था कि कुछ और ना पूछ, लेकिन मैंने विश्वास करा, उसी टाइम कैंसिल करा कि खुदा बाप मैं कैंसिल करती हूँ इन थॉट्स को जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि आज ही ये ऑर्डर मेरे को मिल जाएगा फ़ोन का। और ऐसे ही वो सिर्फ जज ने मेरे से मेरा नाम पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है। मैंने नाम बताया, फिर बोल दिया उन्होंने मुझे कि 4 बजे आके अपना ऑर्डर ले लेना। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को भी हमारे लिए नम्र करता है जब हम उसकी अधीनता में चलते हैं। परमेश्वर लोगों को भी हमारे लिए नम्र कर देता है। कोई लोग ऐसी बातें बनाते हैं ना कि हाँ पुलिस वाले पैसे लेते हैं, ये चीज़ें होगी, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, है ना। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे से कोई किसी ने पैसा नहीं लिया। सिर्फ एक फॉर्म भरने का मेरे को पे करना था, बाकी और मुझे कुछ पे नहीं करना था। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ पुलिस वालों को पे करना पड़ेगा तभी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन पुलिस वालों को भी परमेश्वर ने मेरे लिए नम्र कर दिया। जब हम हर एक काम के लिए परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं ना, परमेश्वर हर एक जन को हमारे लिए नम्र करता है। हर उस काम को परमेश्वर अपना हाथ हमारे काम पर बढ़ाता है कि हाँ ये हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, इस वचन से आपको आशीष मिले। मैं सच बताऊँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फिर से आप लोगों से मिली और अच्छा लग रहा है कि यार मैंने फिर से वचन दिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ आज मैं फिर से आप लोगों से मिलने जा रही हूँ, और हम मिलते रहेंगे और परमेश्वर के वचनों को मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैं इस वचन से आप घोषणा करती हूँ कि आप अब परमेश्वर की हजूरी में जब बैठेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको स्वप्न दिखाएगा, वो आपको दर्शन दिखाएगा। आप वचन जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। आप परमेश्वर की हजूरी में पर बैठना बहुत ज़रूरी है, और बैठना ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। आप हर एक काम के लिए
कुछ भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए पता है प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा डिसीजन आपको लेना है, तब भी आपके लिए प्रार्थना जरूरी है कि आप प्रार्थना में बैठे और अपने पिता से पूछे कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता चला जाएगा। आप उन्हीं कामों को करेंगे जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि हाँ आपको ये करना है, और वो काम फिर आप सफलता को प्राप्त करते हुए देखेंगे उस काम में। हालेलुया। मैं ये चाहती हूँ इस वचन को आप सुने, समझे, ग्रहण करें और इन वचनों पर चले। मैं सच बताऊँ, मेरे को अपने टेस्ट में भी आपको बताकर अच्छा लगा कि हाँ मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि मेरी लाइफ की ये एक्सपीरियंस था कि जब मैं परमेश्वर में पढ़ रही हूँ तो मुझे परमेश्वर ने ये चीज़ें दिखाई, और मैं भी प्रार्थना में बैठ रही थी तभी परमेश्वर बात कर रहा था। जब आप प्रार्थना में ही नहीं बैठेंगे, जब आप क्या कहते हैं उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, तो परमेश्वर कैसे बात करेगा आपसे। हर एक जन दाऊद भी प्रार्थना में बैठता था, परमेश्वर उससे बात करता था। हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब हन्ना को बच्चा चाहिए था तो भी वो परमेश्वर के भवन में गई थी, उसके आगे रोने गई थी, उसके आगे प्रार्थना करने गई थी, उसके भवन में, किसी और के पास नहीं गई थी। हालेलुया। वो जानती थी कि उसको अपनी परिस्थिति में जो उसको लोग ताने मार रहे हैं उसको क्या करना है, उसको बैठना है परमेश्वर की हजूरी में, उसको बैठना पड़ेगा, उसको प्रार्थना करनी है, क्योंकि वही है परमेश्वर जीवता यीशु नासरी जो क्या कहते हैं हमें इस हल से हमें इस परेशानी से निकाल सकता है और हमारे लिए हलों को निकालेगा। हालेलुया। ऐसे ही आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं और उसकी आज्ञाकारिता में चले। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नहीं चाह रहा हमसे कि हम इन चीज़ों को करें या उसको ये सोना चांदी चढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता, ना सोना ना चांदी, कुछ भी नहीं मांगता। वो बस ये चाहता है हमसे कि हम उससे लिपटे रहे, उसकी आज्ञाकारिता में चले, उससे प्रेम करें। जैसे वो हमसे प्रेम करता है ना, वो बस यही चाहता है कि उसी समान हम भी उससे प्रेम करें। हालेलुया। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है आपको। उसकी हजूरी में ही बैठना है, उससे ही लिपटे रहना है। आपको पता है इसमें आपका ही फायदा है। जब आप उसकी हजूरी में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। वो आपके लिए हर एक असंभव बात को संभव कर देगा। आपको प्रार्थना करनी ही करनी है। दानियल भी 3 टाइम प्रार्थना करता था, वो गिड़गिड़ाता था परमेश्वर के आगे, वो रोता था परमेश्वर के आगे, वो हर एक बात परमेश्वर के आगे रखता था, 3 टाइम प्रार्थना करता था। क्या आप 24 घंटे में से 2 घंटे परमेश्वर को नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बिल्कुल। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है प्रार्थना में बैठने में, मेरे पास काम इतने हैं, मैं क्या करूं? आपको पता है अपने काम से भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होना चाहिए? परमेश्वर यीशु नासरी। क्योंकि काम में भी सफलता देने वाला ही परमेश्वर है। हर एक बात में सफलता देने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर को ही पहले स्थान पर नहीं रख रहे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? आप अगर परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी मान रहे हैं, अपना पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। आपके हर एक मार्ग खुलता चला जाएगा। लेकिन आपको मैं फिर से कहूँगी, हर एक बात के लिए प्रार्थना 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 ज़रूरी है। बिन प्रार्थना बिन परमेश्वर आप कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मैं भी कुछ नहीं थी बिन प्रार्थना के, बिन परमेश्वर की मैं भी कुछ नहीं थी। मैं सिर्फ नाम की मसीह थी उस टाइम, लेकिन मैं परमेश्वर के ज्ञान से दूर थी, परमेश्वर की बातों से दूर थी। मैं अनजान थी कि हाँ परमेश्वर हमसे बात करता है, और अब मैं जान गई हूँ कि परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें गाइड करता है। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि हमें अपनी परिस्थितियों में कैसे सब कुछ हैंडल करने, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे घोषणाएं करनी है, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं प्रार्थनाएं करी, वचन पढ़ा और परमेश्वर के वचन को सुनकर वही चीज़ें करी, तो मेरे को भी सब चीज़ें पता चलने लगी कि हाँ मुझे ये करना है अपनी सिचुएशन में। अब मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मुझे पता है मुझे इसे कैसे हैंडल करना है। कैसे? प्रार्थना से। हालेलुया। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि लगातार परमेश्वर में बढ़ते चले जाए, भूख रख के उसके अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, उसके मसा से भरने के लिए, उसके प्रेम से भरने के लिए। आपके अंदर प्यास होनी
ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप ना बहुत गहरा होना चाहिए। परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहता हमसे, कुछ भी नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर बस ये चाहते कि हम उससे लिपटे रहे, हम पाप से दूर रहे। वो पाप से ही तो नफरत करता है कि हम पाप ना करें। आपको बस पाप ही छोड़ना है। आपको पता है संसार में हम कुछ ही समय के लिए, लेकिन जब हम स्वर्ग में होंगे वो अनंत जीवन के अधिकारी होंगे हम। हालेलुया। इस संसार में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी शायद जो आपको परेशान करे, जो आपको धोखा दे, लेकिन जब आप परमेश्वर की हज़ूरी में बैठेंगे, जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठेंगे, तो आपको चीज़ें पता चलने लग जाएंगी कि आपको इससे कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे आप इस परिस्थिति से निकल सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपको पता है क्या कहता है? हर एक परिस्थिति में दृढ़ता से खड़े रहो, मत डगमगाओ। हर एक परिस्थिति में डरो मत। क्यों? क्योंकि आपका यीशु नासरी है जो आपको उस परेशानी से निकालेगा। आपका यीशु नासरी है जो आपको आपके रोग से चंगा करेगा। आपका यीशु नासरी है जो आपको आपके फाइनेंस में ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सब ब्लेस्ड हैं और आप सब गुड न्यूज़ को सुनेंगे और परमेश्वर में आप ऐसे ही बढ़ते चले जाए और उसके कार्यों को आप करते चले जाए, क्योंकि अब अंत का समय है और आपको सुसमाचार फैलाना है। हालेलुया। आप जैसे बचे हैं, आप जैसे बचाए गए, आपकी रूह जैसे बचाए गए, वैसे आप भी और रूहों को बचाए परमेश्वर के वचन को फैलाकर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।